देखो इधर पहला क्वेश्चन से ध्यान से देखना लो, देख लो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सब लोग देखो इधर, सब फार्मूला पढ़ चुके हो, ध्यान से देखना लो ना। और चेंजिंग वाला में जो फार्मूला आएगा इतना ध्यान देना लो। देखो 1 एम्पियर में मिली एम्पियर दिया रहेगा तो बताओ कितना एम्पियर। जैसे 1 मिली एम्पियर दिया रहे तो 10 के पावर -3 से गुणा करा के बताओ किसमें बदल लोगे, एम्पियर में ना। चाहे मिली सेकेंड रहे, चाहे मिलीमीटर रहे, चाहे कुछ भी रहे, मिली को भगाने के लिए 10 के पावर -3 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो मिली एम्पियर किसमें बदल जाएगा, एम्पियर में ना, याद रखना लो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर, कितना मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर देखो कर रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर धारा, तो धारा वो किसे दिखाते हो, आई से। और वो बताओ कितनी मिली एम्पियर है, अभी बताया मिली एम्पियर को भगाने के लिए बताओ 10 के पावर कितना से गुणा कर दोगे, -3 से, ये किसमें बदल जाएगा, एम्पियर में ना। फिर कराए कि तार के अनुप्रस्थ काट का से प्रति मिनट का 1 मिनट समय बराबर बताओ कितना मिनट, प्रति मिनट का मतलब बताओ क्या होता है, 1 मिनट। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट। और 1 मिनट को बताओ सेकंड में ले जाओगे तो कितना सेकंड, 60 सेकंड। पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हो गया ना। देखो Q का फार्मूला 2 बार जान रहे हो सब। Q बराबर बताओ क्या होता है, IT, और Q बराबर बताओ क्या होता है, या नहीं, दोनों निकल जाएगा ना यहाँ से। बताओ एक बार लगाओगे, पहले जो दिया है वो वाला फार्मूला पहले बताओ। I की वैल्यू कितनी, 5 गुणे 10 की पावर -3। T की वैल्यू बताओ कितनी, 6 5 30, बताओ कितना हो जाएगा, 300 गुणे 10 की पावर बताओ कितनी, -3। 3 स्थान पे देखो, 2 स्थान पे 0 हटाओगे, 0 लगाओगे 2 स्थान पे, तो इसके पावर में बताओ कितना जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे। तो 3 गुणे 10 की पावर बताओ कितना हो जाएगा, -1। गुणा में घाते जुड़ जाती है ना। अब देखो ये Q का मान हो गया, किसका मान हो गया, Q का। तुमसे किसका पूछ रहा है, N का। बताओ Q की जगह बताओ कितना रख दोगे, Q बराबर बताओ NI, Q की जगह रख दोगे 3 गुणे 10 की पावर -1। N की वैल्यू ज्ञात करना है, और E की वैल्यू दुनिया जानती है, बताओ कितना, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। E पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ध्यान से देखो, ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी 3 गुणे 10 की पावर -1 और भागे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। जब इसको तुम ऊपर करा दोगे तो इसका घात बताओ किसमें हो जाएगी, प्लस में, और ऊपर जाके जुड़ जाएगी, प्लस का बताओ कितना, 19, और बट्टे बताओ कितना, 1.6। तो अब जोड़ लो, बताओ कितना आएगा। Q बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर, जोड़ोगे लेकिन -1 बताओ घट जाए, कितना हो जाएगा, 18, और भागे बताओ 1.6। दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 30, और गुणे 10 की पावर बताओ कितना, 18, और भागे बताओ 16। 2 से काटोगे तो 2 8 16, 2 से काटोगे तो कितने बार में, 15 बार में। इसको काटना ही है, चाहे किस तरह काटो, से काट दो। N की वैल्यू ना 8 से काटोगे तो 8 है कम्मा 8 बच्चा 7 ना, 7 है ना बच्चा। तो 10 में लगा दोगे तो 70 हो जाएगा। 8 अठाई 64, बताओ कितना बचा, 6। 8 7 56, 8 5 40, गुणे 10 की पावर बताओ कितना, 18। कितना आ जाएगा देख लो।
1.875 गुणे 10 की पावर बताओ कितना, 18। कर लो, समझते रहो। ध्यान से देखो, कर आएगी एक तार में 20 मिली माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को भगाने के लिए कितना से गुणा करते हैं, 10 की पावर -6 से, यानी 1 माइक्रो बराबर बताओ कितना होता है। और ये दिया 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 6 एम्पियर भैया। तो कह रहा है कि 20 माइक्रो एम्पियर है। कितना एम्पियर है, 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को भगा दोगे, गुणे 10 की पावर -6 कर दोगे, माइक्रो भाग जाएगा, क्या बच जाएगा, खाली एम्पियर ना। माइक्रो हट जाएगा, क्या बच जाएगा, एम्पियर। कह रहा है कि 30 सेकेंड में, देखो कह रहा है कि 30 सेकेंड तक धारा प्रवाहित होती है। टी बराबर बताओ कै सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है परिकलन कीजिए, कह रहा है तार से होकर स्थानांतरित आवेश, यानी आवेश का मान बताओ, क्यू की वैल्यू ज्ञात करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसे दर्शाते हो, एन से। हो गया ना। अब देखो इधर एक बार बताओ, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। तो आई की वैल्यू हो गया भैया 20 गुणे 10 की पावर -6। टी की वैल्यू हो गया 30 सेकेंड, बताओ 2 तिहाई 600 गुणे 10 की पावर -6। 6.00 करोगे तो दो स्थान अगर दशमलव आगे घुसकाते हो तो जोड़ते हो, पीछे घुसकाते हैं तो घटाते हैं। दो स्थान आगे घुसका दिए हो, 10 के पावर माइनस इसमें दो का करोगे, जोड़ दोगे तो 6 गुणे 10 की पावर बताओ -4। आवेश का मात्रा बताओ क्या होता है, कूलाम। अब तुमको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर बताओ क्या होता है, या नहीं, Q का मान निकाल लिए लो, 6 गुणे 10 की पावर -4। यन का मान ज्ञात करना है। E का मान भैया दुनिया जानती है कितना होता है, इतना कूलाम ना। तो यहाँ पर रख दे रहा है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी 6 गुणे 10 की पावर -4, और ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इसको ऊपर कर दोगे तो इसका घात प्लस हो जाएगा, तो 6 भागे 1.6 और गुणे 10 की पावर -4, और इसको ऊपर करा दोगे तो प्लस का 19 ना। अब हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर, जोड़ दो कितना होगा, 15। 19 में से 4 घटेगा, बताओ कितना आएगा, 15। और ये 1.6, 6 से 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग 10 में भाग जाएगा, तो यन बराबर हो जाएगा ऊपर 60 और गुणे 10 की पावर बताओ कितना, 15, और भागे बताओ कितना, 16। काट दो, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 एकमा 4, 4 पाँचे 20, फिर 4 से काटोगे 4 तिहाई 12 और 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। एन बराबर 3.75 गुणे 10 की पावर 15। अच्छा बताओ, इससे 2 जीरो ले लोगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो लोग का आंसर भी आ जाएगा। देख लो, अगर यहीं तक छोड़ रहे हो तब वो भी गलती नहीं होगा, इतना इलेक्ट्रॉन। और नहीं तो इसको 2 स्थान का दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो इससे लोगे तो इसका कम हो जाएगा, तो गुणे 10 की पावर बताओ कितना हो जाएगा, 13। दोनों जगह सही होगा ना, दोनों स्थान पे आंसर सही होगा। ध्यान से देखो इधर, क्वेश्चन लगा हुआ है तो आसान है, एक बार में डबल देख लेना। हाँ क्या हो गया, चौथा बता दें,
तीसरा हो जाएगा ना, देख लो तब। तीसरा तो हो ही जाएगा, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो तार में धारा का मान ज्ञात करना, आराम से हो जाएगा ना। चौथा देखो कह रहा है कि हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड का मतलब भैया 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब कितना, 1 सेकेंड। ध्यान से देखो इधर, फिर कह रहा है कि प्रति सेकेंड, देखो इधर, फिर कह रहा है कि प्रति सेकेंड 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन करा तथा इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो कह रहा है इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। कह रहा है कि यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बताओ कितना है, 220 वोल्ट है। तो कह रहा है नलिका में प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, तो लोगों को 2 बार बताया था ना। एक बार आई बराबर बताओ होल की संख्या से, जैसे कुल धारा बताओ, आई बराबर इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा और प्रोटॉन द्वारा प्रवाहित धारा। कर इलेक्ट्रॉन द्वारा और होल द्वारा पढ़ा रहे थे ना, कोटर द्वारा। तो कुल धारा बताओ कितनी थी, आई बराबर आई ई प्लस का आई एस, तो उसी पर हो जाएगा। एक बार धारा निकालोगे इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित धारा और एक बार प्रोटॉन द्वारा धारा प्रवाहित, दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे तो टोटल धारा हो जाएगी। देखो कराएगी हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड प्रोटॉन बताओ कितना है, यानी प्रोटॉनों की ये संख्या है 1 × 10 बताओ कितना, 18 प्रोटॉन है। बताओ क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, या नहीं, क्यू बराबर फार्मूला बताओ क्या होता है, या नहीं। तो बताओ यन का वैल्यू बताओ दे दिया है 1 × 10 बताओ कितना, 18, और यन की ई की वैल्यू सब लोग जानता है 1.6 × 10 माइनस का 19, तो गुणा करा दोगे तो 16 है कम्मा 16, अब गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो बताओ कितना हो जाएगा, दशमलव, अरे इससे माइनस का 1 ना, और इसको अगर नीचे करा दे रहे हो तो 1.6 भागे बताओ कितना 10, आप भाग दोगे तो आएगा 0.16 कूलम, इतना कूलम आएगा ना। ये किसके लिए बात हो रही है, प्रोटॉन के लिए, किसके लिए हो रही है, प्रोटॉन के लिए ना। बताओ आप धारा निकालोगे तो धारा आई बराबर बताओ क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू 0.16 और टी की वैल्यू बताओ कितनी 1, भाग दोगे तो बताओ कितनी आएगी 0.16 एम्पियर, यही ना हुई। अच्छा बताओ ये किसके द्वारा है, प्रोटॉन के द्वारा। अब निकालोगे इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा, तो पहले निकालोगे Q बराबर बताओ क्या, या नहीं, आवाज ना करो सब, देखो इधर, देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ये भी प्रति सेकेंड में ही है, और T बराबर बताओ कै सेकेंड, 1 सेकेंड। यन की वैल्यू दिया है 2.7 × 10 बताओ कितना 18, और ई की वैल्यू सब लोग जानता है 1.6 × 10 माइनस का 19, गुणा कर दो 16 7 112, 16 दूना के 32, 32 और 11 बताओ कितना 43, दशमलव बताओ का स्थान पे 2 स्थान पे, गुणे 10 बचेगा, इसको नीचे कर दोगे तो 4.32 भागे बताओ कितना 10, बताओ ये भाग दोगे तब आ जाएगा 0.432। अच्छा एक बात बताओ, अब बताओ कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल धारा आई बराबर आई पी प्लस का आई, बताओ प्रोटॉन द्वारा प्रवाहित धारा बताओ कितनी 0.16, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित धारा बताओ कितनी 0.432, जोड़ दोगे तो दशमलव के नीचे दशमलव को जोड़ोगे, ठीक है, ऐसे जोड़ोगे। देखो
.432 .1 इसे जोड़ोगे तो 2 इसी तरह 63941 तो बताओ कितना आ जाएगा 0.592 इतना एम्पियर। ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विभवांतर अगर 220 वोल्ट है तो नालिका का प्रवाही प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताओ आर बराबर बताओ क्या होता है V बाई आई ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार V बाई बताओ कितना होता है आई। बताओ V की वैल्यू 220, आई की वैल्यू निकाल लिए लो 0.592। एक भैया बात सुनो सब, जब इसको तुम लोग घर पे खा पी के नहा धोके भाग दोगे तो ये आ जाएगा 372 ओम। काट लेना लो ना, 1000 से गुणा और 1000 से भाग करोगे तो दशमलव हटेगा और अच्छे से नहा धो लेना लो तो करना लो, नहीं तो नहीं आएगा।